ऐसे उसी समय भगवान ने धर्म बनाया। धर्म माने हमारे आप के लिए कुछ कानून बना दिया। तो आप मृत्यु लोक में जा रहे हो, अब आप आदमी बनोगे। पहले हम लोग क्या थे? तब हम लोगों को स्पिरिट, आत्मा कहा जाता था। जब हम लोग मनुष्य शरीर में नहीं आए थे तब हमको आपको आत्मा, जीवात्मा, सूरत कहा जाता था। जब हम लोग आत्मा के रूप में थे तब जेंडर यानी लिंग भेद भी नहीं था, औरत मर्द का भेद नहीं था। सब आत्मा एक समान। लेकिन जब मनुष्य बने तो दो वर्ग बन गया, औरत और मर्द। तो भगवान ने कहा भाई ऐसी जगह भेजा जा रहा है, इसमें मृत्यु लोक है, इसको माया का देश कहा गया है। कहा हम आपको ऐसी जगह भेज रहे जहां माया शक्ति, वहां माया का राज चलेगा और माया आपको भुलवा शक्ति, अज्ञान में डाल देगी। माया महा ठगनी हम जानी, कहो बड़ी ठगनी माया है। छोड़त ग्रंथि जानी खगराया, विघन अनेक करे तब माया। ये आपके लिए बड़ा विघन पैदा करेगी वो अपने चक्कर में, अपने जाल में। हमारे देश में रहो आप कहोगे नहीं नहीं हम यहाँ नहीं रहेंगे, जन्म मरण बड़ा कष्ट है। तो माया कुछ आपको दुलारेगी, कुछ करेगी, कुछ सर सामान आपको दे देगी, बेटा बेटी देगी, नाती पोता देगी, घर मकान देगी, हाथी घोड़ा देगी, किला महल देगी, और आप भागने लगोगे। संतों का सत्संग सुन करके मुक्ति मोक्ष नहीं, यहाँ से हम निकलेंगे तो माया कार, मोटर, हवाई जहाज खड़ा कर देगी, इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल पकड़ा देगी। आप बढ़िया बढ़िया स्कूल, बढ़िया बढ़िया अस्पताल बन जाएगा, पढ़कर पागल हो जाओगे अंग्रेजी। आपको इंजीनियर बना देगी, डॉक्टर बना देगी, सूट बूट टाई कोट पहन करके आप भूल ही जाओगे भगवान को। अब एक इंजीनियर डॉक्टर से आप धर्म की बात करो, मानेगा? उसको तो लग रहा है बस हम एकदम भगवान के ऊपर हो गए। कोई इंजीनियर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, सूट बूट टाई कोट पहने हैं, और उनको ये लगता है कि हम तो भगवान भगवान माने, अब कुछ नहीं, बस इसी तरह रहेंगे। अब उनको ये पता नहीं भाई डॉक्टर भी मर जाएगा, एक दिन इंजीनियर भी मर जाएगा। राजे महाराजे, बड़े बड़े राजे महाराजे बादशाह चले गए। कहा एक राजा था, एक रानी, और मर गए राजा, मर गए रानी, हो गई खत्म। मैं नहीं मारता, ये मृत्यु लोक है। इसी को माया कहते हैं कि आपको होश ही नहीं कि मरना है। ऐसा भुलवा दिया माया ने प्रपंच में, जीव हृदय की मोह अभिषेकी, छूट न ग्रंथि परे की में देखी। जैसे सूर्य पर बादल आ जाए दिन में, तो दिन में ही देखो सूर्य नारायण बादल में छिप जाते हैं, हम आप नहीं देख पाते, जबकि सूर्य भगवान है। अब आप कहो कि सूर्य भगवान नहीं को हरा है, बादल आ गया, सूरज छिप गए, क्या सूर्य भगवान आसमान में नहीं है कि नहीं है? बस बीच में बादल, हमारी दृष्टि के सामने बादल है, हम नहीं देख पा रहे। बादल हट गया, कोहरा फट गया, फिर हम सूरज भगवान को चकाचक देखेंगे। इसी तरह से कहा जीव हृदय की मोह अभिषेकी, छूट न ग्रंथि परे की में देखी। जीवात्मा, आत्मा जब मृत्यु लोक में आई, यहाँ माया ने भूम पर ढाबर पानी, जिम जीव ही माया लिपटानी। माया ने हमारे आप के ऊपर आवरण अज्ञान का पर्दा डाल दिया। अब हमको शाश्वत सनातन सत्य का, अब सत्य तो ब्रह्मांड में बड़ी ऊंचाई पर जिधर से आप आए हो, आप धरती से नहीं आए हो, आप समुद्र से नहीं निकले हो। ये शरीर मां के गर्भ से जरूर पैदा होता, लेकिन इसमें जो स्पिरिट आत्मा सिचुएटेड है, बिजली आ गई का नहीं? अतुल क्या
इस शरीर में जैसे पिंजड़े में चिड़िया पक्षी बंद होता, इसी तरह इस हाड़ मांस के पिंड पिंजड़े में हमारी आत्मा इसने जो सिचुएटेड बैठी है। ये आत्मा का निर्माण मां के गर्भ में नहीं होता। आत्मा तो भगवान की अंश बताई गई। भगवान कहाँ है? भगवान का देश कहाँ होगा? वहीं आत्मा भी पैदा हुई। सारी रोहें रब की हैं, सारी रोहें खुदा की हैं। और वहां से आत्मा पैदा होकर देखो यहाँ तन मन के पिंजड़े में आ गई और आज ये माया के वशीभूत हो चुकी है। हम सब लोगों पर माया का जादू चल गया, इसलिए हमने ईश्वर को, भगवान को, कोई किसी माया में, कोई किसी माया में। ऐसा नहीं कि पैसा कम है तो भगवान को याद करोगे तो गड़बड़ है। जो गिट्टी मिट्टी तोड़ रहा, मजदूरी कर रहा, खाने का जुगाड़ नहीं घर में, वो भी भगवान को भूल गया। शाम को 2 बोतल शराब पी लेता है, दिन भर गिट्टी मिट्टी तोड़ के 500 कमाया, 200 का दारू पी लिया जंगल में, रास्ते भर भगवान को गाली देता। भगवान को गाली, रामायण को जलाओ, गीता जलाओ, भगवान को गाली, कहीं इनको गाली, कहीं उनको गाली। यानी सबके ऊपर कहीं कहीं माया का ऐसा खेल। माया विचित्र शक्ति है और इस माया से जीतना हमारे आप के बस है। बिना किसी की मदद लिए एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम शिष्य अर्जुन से कहा है, अर्जुन महाभारत का जब हो गया, महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। एक दिन लोग जंगल में घूमने के लिए सेवक और स्वामी रथ पर बैठकर निकले। कुछ ऐसे दोनों लोगों में वार्तालाप होने लगा। सत्संग की कुछ बात ज्ञान की होने लगी। अर्जुन ने माया का नाम लिया। अर्जुन ने कहा कि सब तो मैं माया, मेरा मन माया में नहीं लगता, मैं माया जीत हो गया हूँ। आपकी भक्ति, आपके बिना मुझको अच्छा नहीं लगता। तो भगवान के हंसने लगे। उन्होंने कहा अर्जुन तू माया जीत? अरे बड़े बड़े ऋषि मुनि हजारों वर्ष जंगल में हड्डी गला डाली, वो भी माया जीत नहीं बन पाए। समय आने पर उनकी भी मट्टी को माया ने पलीत कर दिया, गड्ढे में गिरा दिया। और तुम कोई तपस्या भी तो भी नहीं किए हो, बस मेरे साथ रहते हो, घूमते रहते हो। कोई योग नहीं, कोई साधना नहीं, कोई तपस्या नहीं, और कहते हो मैं माया जीत होगा। अरे कहा केशव जब मैं आपके साथ हूं माया क्या करेगी? भगवान ने कहा ना ना ना, माया इतनी प्रबल शक्ति है कि मेरी गोद से भी मेरे भक्तों को झपट ले जाती है। अर्जुन ने कहा ऐसा कैसे होगा? मेरे ऊपर माया का कोई असर नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने का, अर्जुन को बड़ा घमंड हो गया अपनी भक्ति का, अपने ज्ञान का। खैर चुप हो गई, नहीं बोले। महीना 2 महीना बीता, बात आई गई, भूल गई। भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्जामी लगे सोचने के अर्जुन के अंदर घमंड है अपनी भक्ति का। अगर इनके घमंड को नहीं तोड़ा गया तो ये स्वयं ही एक माया का पर्दा है। करा कराया सब गया जब आया अहंकार। अब ये सब माया में आता, जरूर गुमान घमंड सब माया है। गो गोचर जहाँ लो मन जाई, सो सब माया जानो भाई। किसी को अपने शरीर की सुंदरता का घमंड, ये भी माया है। किसी को अपने बेटा बेटी का घमंड, ये भी माया है कि मेरे एक बेटा इंजीनियर बन गया, एक बेटा डॉक्टर बन गया, उसी का पहाड़ा। न धर्म, न कर्म, न पूजा, न पाठ। अब जहां बैठता बस यही लेक्चर उसका, मेरा बेटा इंजीनियर बन गया, एक बेटा डॉक्टर बन गया। मरने जा रहा है, बुढ़ा है, कल मर करके नरक में डाला जाएगा। कौन बेटा बेटी बचाएगा? इंजीनियर बचाएगा। जीवन भर हर सुमिरा नाही, घुर मरा कुटुंब के माही। इसलिए ये सब माया जिसमें जीव अज्ञान की दलदल में फंस गया। भगवान श्री कृष्ण सोच रहे कि अर्जुन का अहंकार तोड़ना पड़ेगा। सीधे कहा जाएगा तो बुरा लगेगा, सीधे समझा, लेकिन भगवान को, अब महापुरुषों को समझाने का, ज्ञान देने का बड़ा तरीका होता। अब अर्जुन सीधे तो मानेंगे नहीं, घमंड चढ़ा है।
तो भगवान के ने एक तरीका निकाला। एक दिन सुबह सुबह उठे, जल जलपान नाश्ता किए, फिर अर्जुन से कहते, अर्जुन खाला जगह एक बड़ा सुंदर सरोवर है, बड़ा सुंदर मेला लगा है, हमारी इच्छा है कि हम लोग भी चला जाए मेले देखने। अर्जुन कहा बिल्कुल ठीक, यो वस्तु। दोनों लोग रथ पर बैठ करके जब वहां सरोवर के तट पर पहुंचे, देख ले सब लोग सरोवर में स्नान कर रहे, बड़ा शुद्ध जल है। भगवान श्री के ने कहा, अर्जुन हमारी इच्छा, हम लोग भी नहा लिया जा रहे। दोनों लोग अपने घोड़े को नहला धुला कर अर्जुन ने देखो पेड़ में बांध दिया, और दोनों सेवक स्वामी पानी में उतर गए कपड़ा उतार कर। अर्जुन ने कहा, भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन ऐसे नहीं, हमारी इच्छा है कि आप हमारे कंधे पर हाथ रखो और हम आपके कंधे पर हाथ